नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। शिव जी ने बताया कि इन 4 लोगों का अपमान कभी भी मत करना वरना बर्बाद हो जाओगी। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल 2 बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनके पास खेती भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी खेती में दिन रात काम करती थी। उनके बेटे बहुत मेहनती थे और उन तीनों का जीवन उस छोटी सी खेती से चलता था। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देव मुनि नारद, मनुष्य के साथ जब उस बूढ़ी माँ के दोनों बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस बूढ़ी माँ ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गई। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर दोनों बहुएं लड़ने लग जाती थी। फिर भगवान भोले बाबा आगे कहते हैं, इन्हीं बातों को लेकर बड़ी बहू भी छोटी बहू से उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका मिला तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठती है और कहती है, तूने घर का यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। कभी कहती कि तूने अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का काम करूँगी। कभी कहती तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ती रहती थी। बूढ़ी माँ भी उन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियाँ बहुत झगड़ा करती है। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की पर इसका उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। एक दिन उस बूढ़ी माँ ने सोचा, जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था और आज हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से बूढ़ी माँ ने अपने दोनों बेटों से मिलकर कहा, बेटा तुम लोग प्रदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा खत्म हो सके, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो ज़रूरत पूरी होने लगेगी, आपसी झगड़े भी रुक जाएंगे। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक ही कारण होता है, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो वह परेशान होने लगता है। दूसरे कारण लड़ाई झगड़े का यह भी होता है कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा यदि खाली बैठा रहे तो फिर उसके दिमाग में खुरापात ही चलता रहता है, फिर वह किसी से भी लड़ झगड़ता है। तीसरा कारण, जब व्यक्ति ज़्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों से भागता है और अपने हिस्से के काम से जी चुराता है। चौथा कारण, जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता तो फिर उसे जलन होने लगती है। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देव मुनि नारद, उस बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर उनके दोनों बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ का सम्मान किया। फिर बूढ़ी से अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कहा कि तुम हमारे ना रहने पर हमारी माँ का ध्यान रखना। मैं पैसा कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। अपनी अपनी पत्नियों से इतना कहकर दोनों भाई परदेश कमाने को चले जाते हैं। इधर उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी और जिठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू को बूढ़ी माँ ने समझाते हुए कहा, बहू तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी है। तुम्हारे पति परदेश में धन कमाने जा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हो, यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियाँ को तुम सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमा और धैर्य रखना बड़ों को शोभा देता है।
अगर वह छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो। जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी उस बूढ़ी माँ की बात को सुनकर बड़ी बहू क्रोधित हो गई और चिल्लाई, कहने लगी, माँ आप छोटी बहू की वफादारी कर रही है, आप मुझे समझाकर उसे लड़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अगर यह बात वह सुन लेगी तो वह और ज़्यादा लड़ेगी और हमें फिर से परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही है और उसे कुछ नहीं कह रही है। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले बड़े को ही समझाना चाहिए, उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमसे समझा रही हूँ, फिर छोटी को भी समझाऊंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा सा गुस्सा किया और गुस्से में चली गई। अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास जाकर बूढ़ी माँ समझाती है और कहती है, देख बहू, वह तुमसे बड़ी है और तुम छोटी हो, फिर ऐसे क्यों झगड़ा कर रही हो? तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, प्रदेश में कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ा कर रही हो। यह ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देखकर हम पर हंसते हैं, इसलिए घर में शांत से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप ही आ जाते हैं। छोटी बहू ने सोचा कि यह बूढ़ी माँ बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, अरे बूढ़ी, तुम ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर दूंगी। मैं जानती हूँ तुम अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती हो और मुझे फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहती। छोटी बहू को भी समझाकर बूढ़ी माँ चली गई और विचार करने लगी कि इन दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये दोनों हमारा कहना नहीं मानेंगी, इन्हें समझाने तो यह उल्टा ही मुझसे सवाल करेंगी, मुझसे लड़ने की बात करती है। फिर बूढ़ी माँ ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं, जहाँ अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहाँ बोलने से अच्छा चुप रहना ही होता है। अगर आप वहाँ बोलने जाएं तो आप उन्हें दुश्मन बन जाएंगे। बूढ़ी माँ सोचने लगी, मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, उल्टा ये दोनों मुझ पर हावी हो रही है। अगर किसी दिन हाथ उठ गया, यदि ये दोनों कभी मुझे मारने लगी तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूँगी, इसलिए उन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। वह दोनों बहुएं अपनी सास यानी बूढ़ी माँ से बहुत घृणा करने लगी। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछता, बूढ़ी माँ को खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता। वह बूढ़ी माँ में इतनी नफरत करने लगी, दोनों उसे अपने घर में रखना भी नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि काश यह बूढ़ी माँ घर से भाग जाए और मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वह बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकाल सके। दोस्तों, अगला दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। तब बूढ़ी माँ ने एक कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर वह लड़ाई झगड़े सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वहाँ से निकल जाना चाहिए। वृद्ध महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौटकर आई। तब तक उन दोनों बहुओं की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इस तरह से जब अगला दिन होता है, उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो बूढ़ी माँ अपना कट्टा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर चली जाती है। जब वह बूढ़ी माँ जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके पास एक विशाल सर्प वहाँ आ गया। विशाल सर्प को देखकर बूढ़ी माँ भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान ही नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से डस लेगा। भय से कांपती हुई उस बूढ़ी माँ को देखकर सर्प ने मनुष्य की आवाज़ में बोलना शुरू किया और कहा, माता तुम डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। सर्प ने मनुष्य की आवाज़ में बोलने पर बूढ़ी माँ के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सर्प मनुष्य की आवाज़ में बोल रहा है। फिर बूढ़ी माँ ने पूछा, हे नाग देवता, बताइए आपको क्या परेशानी है? तब नाग कहने लगा,
हे माता, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दे तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो ऋषि थे अब उनका देहांत हो चुका है। वह एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध मुझे प्रतिदिन पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे। उसी से मैं जीवित था, लेकिन हमारे पालन करने वाले ऋषि अब दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूध ला सके तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी जान को आप बचा लो, और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें भी पिला दीजिए। फिर आगे भगवान भोले बाबा देव मुनि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देव मुनि नारद, जब बूढ़ी माँ ने यह सुना तो नाग के दुख को सुनकर उस बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे नाग देवता, आप चिंता न करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह बूढ़ी माँ नाग देवता से बात करने के बाद घर लौट गई। जैसा कि रोज होता है, दोनों बहुएं देवरानी और जेठानी तैयार होकर आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बूढ़ी माँ सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाऊं। अगर मैं बड़ी वाली बहू के घर से दूध ले जाती हूँ और उसे पता चल जाएगा तो वह उससे झगड़ने लगेगी। अक्सर छोटी वाली के घर से दूध लेके जाती है और उससे पता चल जाता है तो वह भी मुझसे झगड़ने लग जाएगी। आखिरकार उसने सोचा कि वह एक दिन बड़ी वाली बहू के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली बहू के घर से दूध लेकर जाएगी। इससे उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग देवता को दूध पिला दूंगी। फिर बूढ़ी माँ ने वैसा ही किया। बड़ी वाली बहू के घर से उसने चुपके से थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर कट्टे में छिपाकर घास लेने के लिए निकल गई। जब तक नाग देवता भी वहीं आ जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो कि नहीं। फिर बूढ़ी माँ कहती है, हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। उस बूढ़ी माँ ने तुरंत वह दूध नाग देवता के आगे रख दिया। जब नाग देवता ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। तब नाग देवता कहने लगे, हे माता, आपने आज हमारी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगी। बूढ़ी माँ ने कहा, हे नाग देवता, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। उस समय मैं डर के कारण आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्य की आवाज़ में कैसे बोल रहे हो? क्या आप वास्तव में नाग देवता है या कोई और? तब नाग देवता ने उत्तर दिया और कहा, हे माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा के घर के नाग के रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया था। मेरा श्राप केवल 25 वर्ष का है। मेरी मुक्ति अब ज़्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य का शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेबसी से इंतजार कर रहा हूँ। नाग देवता ने अपनी कहानी उस बूढ़ी माँ से कही। बूढ़ी माँ को उसकी व्यथा सुनकर उस पर प्यार आ गया। फिर वह रोजाना अपनी बहू के घर से दूध छुपाते छुपाते लाने लगी और नाग देवता को पिलाने लगी। कभी वह दूध बड़ी बहू के घर से लाती थी तो वह कभी छोटी बहू के घर से। इस प्रकार वह नियमित रूप से नाग देवता को दूध पिलाने लगी। नाग देवता भी रोज उस स्थान पर आता और बूढ़ी माँ के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश होता। नाग को ऐसा लगता जैसे उन्हें अपनी असली माँ दूध पिला रही है। दोस्तों, भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देव मुनि नारद, फिर एक दिन क्या हुआ कि बहू ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। उन दोनों बहुओं ने आपस में चर्चा की और एक दूसरे से कहा कि हमारा दूध कोई चुरा लेता है। हमारा दूध कैसे कम हो सकता है? हर दूसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने भी कहा, हमारा भी हर दूसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, लेकिन दूध चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्हें विचार आया कि केवल बूढ़ी माँ ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई भी नहीं जाता। फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है?
पड़ोसी हमारे घर में आते नहीं हैं। तब छोटी वाली बहू ने कहा, दीदी तुम्हारा चोर और मेरा चोर एक ही है, इसलिए हम उसे छुप कर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुप कर देखने लगी। इधर अगला दिन होता है तो वह बूढ़ी माँ रोज की तरह बड़ी वाली के घर से दूध ले जाती है और रसोई में घुस जाती है। वे दोनों छुपकर देखती रहती है और बूढ़ी माँ ने बड़ी वाली बहू के घर से दूध लिया और कट्टे में छुपाकर घास काटने के बहाने जंगल में ले गई। इधर बूढ़ी माँ को दूध ले जाते हुए उन दोनों ने देख लिया। तब छोटी वाली ने कहा, चलो देखते हैं यह बूढ़ी माँ दूध लेकर जंगल में कहाँ जाती है और किससे पिलाती है, खुद पीती है या किसी को पिलाती है। बूढ़ी माँ जंगल में चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे दोनों बहूएं गुप्त रूप से उसे देखने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। जब बूढ़ी माँ उस स्थान पर पहुंची, वहां वह प्रतिदिन घास काटा करती थी और जहां वह नाग को अक्सर दूध पिलाया करती थी। इस बीच दोनों बहूएं दूर से छिपकर देख रही थी। बूढ़ी माँ के पास एक विशाल भयंकर सर्प आया और बूढ़ी माँ ने उसे दूध पिलाया। सर्प दूध पीने लगा। जब बहू ने देखा कि बूढ़ी माँ उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रही है और वह सर्प तो बहुत ही बड़ा है, ऐसा सर्प उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर्प को दूध पीते देखकर वे दोनों घबरा गई और डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है यह सर्प कोई दैत्य है और यह बूढ़ी माँ भी कोई चुड़ैल लगती है। हमारी सासू माँ तो बिल्कुल नहीं लगती। कहीं ऐसा न हो कि यह बूढ़ी माँ हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम आज इसे घर में ही नहीं घुसने देंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अब तो उन दोनों बहुओं को बहाना मिल गया था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली गई। इधर बूढ़ी माँ नाग देवता को दूध पिलाती है और घास लेकर अपने घर की ओर चल देती है। घर पर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा बंद था और दोनों बहुएं लाठी लेकर भीतर खड़ी हुई थी। घर जाकर बूढ़ी माँ ने कुंडी खटखटाई। तब दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। बूढ़ी माँ ने देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी अच्छे से बांधी हुई खड़ी है और हाथ में डंडा पकड़ा रखा है। बूढ़ी माँ ने देखा कि यह क्या मंजर है, इन दोनों का यह कैसा रूप है, यह हाथ में लाठी क्यों ली हुई है। इस पर बूढ़ी माँ ने पूछा, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो। तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अरे बूढ़ी, तू तो एक चुड़ैल है, एक दिन तू हमें भी खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी मार डालेगी। बूढ़ी माँ ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई डायन नहीं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोती पोता है जो मुझे मेरे बेटों से भी ज़्यादा प्यारे हैं, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तब वह दोनों बहुएं कहने लगी, अरे बूढ़ी, हमें पागल मत बनाओ, हमने तुमने देख लिया है, तुम्हें खतरनाक सर्प को दूध पिलाते हुए। तुम हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती हो और उस सर्प को पिलाती हो। वह सर्प कोई राक्षस है और तुम उसके साथ में कोई चुड़ैल यानी डायन हो। तुम्हें इस घर में हम घुसने ही नहीं देंगे, और ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो यहाँ से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छा ही इसी में है कि तुम यहाँ से सीधी वापस चली जाओ। तेरा हमसे कोई संबंध नहीं है। बूढ़ी माँ ने दोनों बहुओं को बहुत समझाया। फिर बूढ़ी माँ कहने लगी, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा घर है और हमें अंदर आने दो। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद मुनि, अब परिणाम यह हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बूढ़ी माँ को घर में घुसने ही नहीं दिया। बूढ़ी माँ ने ज़बरदस्ती की तो बूढ़ी माँ को बहुओं ने एक लाठी मार दी और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दी। रात का समय था और अंधेरा हो चुका था। बूढ़ी माँ अपनी बहू से रोते हुए कहने लगी, मैं इस रात में कहाँ जाऊंगी। बूढ़ी माँ ने कहा, अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। इसके बाद उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बूढ़ी माँ वहीं पर रोती रही। फिर सोचने लगी, रोने से अब क्या होगा, अब वह दोनों दरवाज़ा भी नहीं खोलेंगी। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसलिए वह रात में उसी स्थान पर गई जहां वह आम तौर पर घास काटती रहती है। उस नाग देवता का इंतजार करने लगी जिससे वह दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग देवता नहीं आए, क्योंकि उनका आना दिन के समय ही होता था। जैसे ही सूरज
वह नाग देवता वहां पहुंच गया। जब नाग देवता वहां आए उस समय वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। वह कभी उधर देखता तो कभी उधर, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र पड़ी कि बरगद के पेड़ के पास वह बूढ़ी माँ रो रही है। नाग तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों रो रही है? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे नाग देवता, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वह दूध मैं अपनी बहू से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया तुम्हें दूध पिलाते हुए और वह कहती है कि तुम चुड़ैल हो। वे सोचती हैं कि मैं उनके बच्चों को मारकर खा जाऊंगी, इसलिए उन्होंने मुझे घर में ही नहीं घुसने दिया और मुझे घर से बेघर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नाग देवता को बूढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग कहता है, हे माता, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूँ। नाग की बात सुनकर बूढ़िया बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर आगे नाग देवता कहता है, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए। इसके पश्चात वह नाग देवता बूढ़िया माता को साथ लेकर घने वन में जाता है और आगे आगे नाग देवता चलता है और उसके पीछे पीछे वह बुढ़िया चलती है। एक विकराल जंगल में पहुंचते हैं जहां नाग देवता बूढ़िया माता को लेकर जाता है। जहां वह आश्रम में दूध पीने जाता था, नाग बूढ़िया को उस आश्रम तक ले जाता है और बूढ़िया पूछती है, बेटा, यह आश्रम किसका है? ये तो बहुत ही सुंदर है। कुछ समय पश्चात वह गाय भी वहां आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग देवता कहते हैं, हे माता, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए और हमें भी पिलाइए। फिर बूढ़िया बैठकर गाय का दूध निकालती है। उसके बाद उस नाग को दूध पिलाती है और स्वयं पीती है। फिर नाग देवता कहता है, हे माता, आप घबराइए नहीं, आप निश्चित होकर इस आश्रम में रहें। यह गाय हमारे लिए दूध देती है। यहाँ ऋषि मुनि महात्मा की कृपा है। नाग हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था। जब बूढ़िया और गाय वहीं चैन से रहती थी। गाय भी हर रोज घास खाने जाया करती थी और शाम को घर वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते और आश्रम में प्यार से रहते थे। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव मुनि नारद, लेकिन एक दिन की बात है। नाग हर दिन की तरह घूमने गया और शाम को वापस नहीं आया। इससे बूढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में ही भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग नहीं आया। बूढ़िया इंतजार करती रही, सोचने लगी कि मेरा बेटा नाग इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद भी वापस नहीं आया है। बूढ़िया रात भर अपने बेटे नाग का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन फिर भी वह नाग लौटकर नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं बूढ़िया नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बूढ़िया नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि वही उसका बेटा नाग जमीन पर गिर पड़ा था और वह नाग एक पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग को टहनियों के नीचे दबा हुआ देखकर बूढ़िया व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। वह नाग काफ़ी घायल और जख्मी हो चुका था। बूढ़िया पूछती है, बेटा, यह सब कैसे हुआ? इस पर नाग अपनी कहानी बताता है, माता, मैं जब शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वह पेड़ गिर गया। मैं उसके नीचे दब गया। फिर मैं निकलने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, पर मैं बाहर नहीं आ पाया। मुझे चोट भी लग गई है। इसके बाद बूढ़िया कहती है, बेटा, तुम घबराओ नहीं, चलो मैं तुम्हारे चोट का इलाज कर देती हूँ। इस तरह से बूढ़िया अपने बेटे नाग को आश्रम ले जाती है और कुछ औषधियों को पीसकर फिर वह उन्हें मिलाकर एक लेप का तैयार करती है, उस नाग के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं और इस लेप को लगाते हुए बूढ़िया ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। 1 साल बीत जाने के बाद वह नाग का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाता है।
अब वह बेहद सुंदर राजकुमार बन गया। उन्हें एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश होती है और बार बार उन्हें प्यार से छूती है। और फिर बुढ़िया माता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर वह कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा अब मैं तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहती हूँ। फिर बुढ़िया ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी है। तब नाग से बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर क्या करूंगा जिसने हमें जंगल में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया, हे बेटा, उस समय तुम एक नाग रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर के से तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो तो तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत ही खुश होंगे। इसलिए बेटा तुम वहाँ चलो, इस बहाने से मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूँगी। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद मुनि, नाग जो राजकुमार था वह बुढ़िया माता को लेकर अपने राजमहल को चल देता है। चलते चलते जब वह अपने राज्य में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन्हें देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। जब लोग सोचने लगते हैं, काश यह खूबसूरत राजकुमार हमारा होता, कितना भला होता। वे दोनों उस नगर में प्रवेश करते हैं और वहां के सिपाही से मिलकर कहते हैं कि मुझे राजा से मिलना है। सिपाही उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाता है। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माता और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। वह कहाँ है? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा हमारे राजा और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं है। उनकी स्थिति बहुत खराब है, स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा, नहीं मंत्री जी, आप कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सके, हमारा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। तब मंत्री कहता है, राजा साहब बहुत बीमार हैं। यह बात 25 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प को देखा तो वह बड़े भयभीत होकर उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वह सर्प भी प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए उनका बच्चा कैसा भी हो उसके लिए प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि यह बात सुनकर लोग क्या कहेंगे। राजा के घर में पुत्र की जगह है एक सर्प पैदा हुआ है तो सभी प्रजा हमसे घृणा करेगी। इसलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया। तब से राजा और रानी का शरीर सूखकर कांटा हो गया है और राज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते हैं और अपने महल में राजा रानी बुरी तरह से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उस राजकुमार ने यह बात सुनी तो उसने मंत्री से अनुरोध किया कि अगर वह उनसे मिलवा दे तो बहुत कृपा होगी। फिर मंत्री उस राजकुमार और उस बुढ़िया माता को राजा और रानी के पास ले जाता है, जहां उस लड़के के माता पिता निराशा में लेटे हुए थे। महल में लेटे लेटे उनका शरीर कोई काम नहीं बचा था और वे सदा चिंता में डूबे रहते थे। फिर राजकुमार उस बुढ़िया के साथ राजा और रानी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। जब राजकुमार अपने माता पिता के पैरों को छूता है तो राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है। वे दोनों उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुमने हमारे पैर छुए हैं। तुम्हारे पैर छूते ही ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई शक्ति आ गई है। तुम कौन हो बेटा? अपना परिचय दो। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ नारद मुनि से कहते हैं। तब वह बेटा अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि पिताश्री, मैं आपका बेटा हूँ। और रानी से कहता है, माता मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था। मैं नाग रूप में था। मुझे ऋषि का श्राप लगा हुआ था, इसलिए मैं नाग बना, लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। 25 साल का श्राप था। 25 साल पूरे हो गए और आज हम पुनः मनुष्य रूप में आ गए हैं। वह माँ खड़ी होकर अपने बेटे को हृदय से लगा लेती है और उस राजा के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राजा रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उस राजा रानी को ऐसा लगता था मानो उनके अंदर एक शक्ति आ गई हो। उस राजा और रानी ने कहा कि इंसान को कभी भी ये 4
चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए और इन 4 चीज़ों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। पहला है बच्चा, दूसरा है बुजुर्ग, तीसरा है पागल, चौथा है मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए और ना कभी इसका अपमान करना चाहिए, क्योंकि पागल लोगों का दिमाग काम नहीं करता, बच्चे के पास उतना दिमाग नहीं होता, बुजुर्ग का दिमाग बुढ़ापे में काम नहीं करता और मेहमान सभी के अतिथि होते हैं। दोस्तों फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इसलिए हर मनुष्य को इन 4 लोगों की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए और ना इन 4 लोगों का कभी भी अपमान करना चाहिए। जरूर बोले।